हे गाइस, वेलकम टू पायल अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज हम अपने इकोनॉमिक सर्वे की क्लास में एक नया चैप्टर लेके आए हैं। कृषि और संबंध क्षेत्र से संबंधित हमारा जितने भी चैप्टर थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अभी हम आर्थिक समीक्षा में जो न्यू चैप्टर है तीसरा वो लेके है ग्रामीण विकास और पंचायती राज। और ग्रामीण विकास और पंचायती राज से हम मोस्टली सभी संबंधित होते हैं, तो इससे संबंधित मुझे नहीं लगता कि किसी को नॉलेज नहीं होगी। मोस्टली हमें सबको पता होता है कि ग्रामीण विकास और पंचायती राज के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं और कार्यक्रम जो चालू किए जाते हैं वो किस लिए किए जाते हैं। और इससे संबंधित क्वेश्चन हमारे चाहे मेंस में और प्रीलिम्स में, जैसे मैंने आपको हमेशा ही कहा है कि मैं मेंस से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उनकी सिनॉप्सिस आपको प्रोवाइड करती जाऊंगी और प्रीलिम्स से संबंधित साथ साथ में तो बताती जाऊंगी। और चैप्टर एंड होगा तो चैप्टर के एंड में हम इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो भी करते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए आज हम बता देते हैं कि ग्रामीण विकास हेतु संचालित योजनाओं का, जैसे मैंने यहाँ से शुरू किया है कि हमारा चैप्टर है जो शुरू हुआ उसमें ग्रामीण विकास और पंचायती राज है। तो ये बताया गया है कि सबसे पहले कि ग्रामीण विकास संचालित योजनाओं का मुख्य उद्देश्य क्या है। हमें पता होना चाहिए कि सरकार है ग्रामीण विकास के लिए जितने भी देखे तो ये योजना ग्रामीण विकास से, ये ग्रामीण विकास से, तो सरकार आखिर ग्रामीण विकास के लिए इतनी योजनाएं चालू क्यों करना चाहती है, उद्देश्य क्या है, तो ये हमें पता होना चाहिए। ये यहाँ पे काम नहीं है तो कोई भी आप ऐसा क्वेश्चन फ्रेम करेंगे तो वहाँ पे ये आपको जो चार मैंने दिए हैं उद्देश्य बताए हुए कहीं ना कहीं लिखने के आपको जरूर काम आ जाएंगे। ठीक है, पहला तो है गरीबी को कम करना। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश में यहाँ राजस्थान में देखें तो गरीबी का स्तर है वो हालांकि वो सरकार द्वारा किए गए प्रयासों से कम होता गया है, फिर भी गरीबों की संख्या काफ़ी है। तो सरकार एक चाहती है कि गरीबी की है उसको कम करें। सरकार के द्वारा विभिन्न योजनाएं संचालित की जाती है, इसके माध्यम से वित्तीय सहायताएं भी प्रोवाइड करवाई जाती हैं या स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किए जाते हैं ताकि जो हमारे लोग हैं उनकी आय का स्तर बढ़े। और अगर आय का स्तर बढ़ेगा तो गरीबी है वो ऑटोमेटिक कम होगी। ठीक है, दूसरा ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना। सिंपल सी बात है, हमारा शहरी क्षेत्र की तरफ पलायन क्यों बढ़ता चला जा रहा है, क्यों शहरी क्षेत्र में चाहे शिक्षा को लेके हो या स्वास्थ्य को लेके हो, बुनियादी जो अवसंरचनाएं हैं वो इतनी ज्यादा हैं कि उसके लाभ को लेने के लिए लोग क्या है अब ग्रामीण क्षेत्र से शहरों की ओर पलायन करते जा रहे हैं। तो सरकारें चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र में ही वो आधारभूत संरचनाएं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड सोगी या फिर जितने भी चाहे नेटवर्क की हो, सभी प्रकार के आधारभूत सुविधा है उनमें वृद्धि करना चाहती है इनके माध्यम से। ठीक है, मजदूरी आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना। सरकार ऐसी योजनाएं भी चला रही है जिसमें सरकार चाहती है कि लोग हैं वो स्वरोजगार के माध्यम से अपनी आय को बढ़ाएं, चाहे वो कुटीर उद्योग से संबंधित हो या कृषि से संबंधित हो, चाहे या किसी भी क्षेत्र में उनके कौशल का विकास करना चाहती है सरकार। कौशल के विकास के माध्यम से स्वरोजगार देना चाहती है ताकि लोग हैं उनको ग्रामीण क्षेत्र में ही रोजगार के अवसर मिल जाए, जिससे एक तो शहरों की ओर पलायन कम हो जाएगा। शहरों की ओर पलायन की कमी के साथ साथ क्या होगा कि उनको वहां पे भी आय में वृद्धि होगी, जिससे जो हमारा पहला उद्देश्य है गरीबी को कम करना वो पूरा किया जा सकता है। ठीक है, चौथा उद्देश्य सरकार का ग्रामीण विकास के द्वारा क्या है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करना। हम देखने को मिलता है कि क्षेत्रीय असंतुलन बहुत है, कुछ एरिया तो इतने ज्यादा डेवलप है कि वहाँ पे ही डेवलपिंग एक्टिविटीज है वो चलती जाती है, जो ज़्यादा डेवलप होता है उसमें चलती रहे। कुछ ऐसे अछूते क्षेत्र हो जाते हैं जैसे दूरस्थ एरिया हो गए, जैसलमेर का तरफ अपना एरिया हो गया, बाड़मेर की तरफ हो गया, तो वहाँ पे क्या है कोई अवसंरचना का कोई निर्माण ही नहीं है, लोग अभी भी पिछड़े हुए हैं। तो इस क्षेत्र में सरकार क्या चाहती है कि ग्रामीण विकास के माध्यम से जो हमारा क्षेत्रीय असंतुलन है उसको दूर करना चाहती है और सभी जो हमारे लोग हैं उनको मुख्य धारा में लेके आना चाहते हैं। ये ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयास है, उनके मुख्य उद्देश्य ये चार दिए गए हैं। ठीक है, कहीं पे भी लिखने के काम आ जाएंगे आपको ये डेटा। तो अब ग्रामीण विकास हेतु सरकार द्वारा किए गए प्रयास क्या क्या है, हमने बात तो कर ली कि ग्रामीण विकास के उद्देश्य क्या है, सरकार ने प्रयास क्या क्या किया। ये अब हमारा सीधा सीधा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की जीवन की गुणवत्ता, सिंपल सी बात है वही सरकार चाहती है कि लोगों का जीवन स्तर है उसमें सुधार हो। ठीक है, जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने और इनके आर्थिक स्थिति में सुधार हेतु सरकार द्वारा विभिन्न प्रयास किए गए। कौन कौन से, यहाँ पे तो जैसे मैंने सीधे सीधे नाम बता दिए कि सरकार ने ये प्रयास किए। आगे जैसे हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगी
कि इस योजना से जैसे प्रीलिम्स में इनसे क्वेश्चन आने की संभावना रहती है, तो वहाँ पे मैं बता दूंगी कि इससे ये क्वेश्चन बन सकता है या इससे ये क्वेश्चन बन सकता है। वहाँ पे हम डिटेल से पढ़ेंगे। अभी आज हमने इसमें स्टार्टिंग में क्या है, मैं आपको आपका परिचय करवाना चाहती हूँ इनसे, ठीक है। सरकार ने प्रत्यक्ष ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की स्थापना कर दी, ताकि क्या हम जो ग्रामीण विकास से संबंधित विभिन्न प्रकार की योजना है उसका निर्माण इसके द्वारा किया जा सके। रूट लेवल पे किस प्रकार की जरूरतें हैं उनको देख के योजनाओं का निर्माण भी कर सके। तो यहाँ पे सरकार ने अलग से इसके लिए विभाग की स्थापना कर दी, ठीक है। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद सरकार द्वारा स्थापित किया गया। राज्य सरकार द्वारा ग्रामीण विकास विभाग के प्रशासनिक नियंत्रण में, ये जो विभाग है ना हमारा, इसके प्रशासनिक नियंत्रण में अक्टूबर 2010 में स्थापित किया था। स्वायत्त परिषद के रूप में सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत इसकी स्थापना की गई थी। तो बाई चांस ये पूछ ले कि राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद है, इसका गठन निम्नलिखित में किसके अंतर्गत किया गया है, तो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1958 के अंतर्गत किया गया है, ये आपको पता होना चाहिए। और अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना की गई थी, ठीक है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना, नरेगा है, मनरेगा है, जो इसके बारे में तो हम सबको पता ही है, मनरेगा के बारे में। और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना है, सांसद आदर्श ग्राम योजना है, मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना है। मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना सामुदायिक सहभागिता पर केंद्रित है, ठीक है ना। सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से क्या है, ऐसे आदर्श ग्राम का निर्माण करना है मुख्यमंत्री आदर्श ग्राम पंचायत योजना के अंतर्गत। स्मार्ट विलेज, इस पे क्वेश्चन आता है स्मार्ट विलेज के अंतर्गत, ठीक है ना। 2017-18 से पहले तो ये पूछता है कि स्मार्ट विलेज है ना निम्नलिखित में किस वर्ष शुरू किया गया। 17, 18, 18, 19, 19, 20, 20, 21 इस हिसाब से पूछते तो 2017-18 में शुरू किया गया था। ये आपको पता होना चाहिए। 3000 से अधिक आबादी वाले गाँव का चयन करके शहर जैसी आधुनिक सुविधाओं को विकसित करना है। स्मार्ट विलेज डेवलप करना है, जैसे स्मार्ट सिटी डेवलप कर रहे हैं ना, वैसे हमें क्या करना है, स्मार्ट विलेज डेवलप करने हैं अपने, जहाँ पे सारी सुविधाएं, चिकित्सा, शिक्षा, स्वास्थ्य किसी प्रकार की हो, सारी सुविधाएं वहां पे आपको उपलब्ध होगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी रर्बन मिशन भी शुरू किया गया। तो ये मैं सरकार के द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास है, हालांकि इनमें भी कुछ और भी है जो हम ऐड कर सकते हैं, पर अगर आपसे पूछा जाए तो मोटा मोटा आप इतने इसमें मेंशन कर सकते हैं अपने क्वेश्चन के अंतर्गत, ठीक है। आगे हम इसके बारे में डिटेल से, हमारा नेक्स्ट सेशन होगा उसमें इसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों को, जैसे अब ये क्वेश्चन आ जाए कि ग्रामीण विकास के लिए सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयास क्या हैं और सरकार का उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य अगर पूछ ले तो हमें पता होना चाहिए, सिंपल सी बात है कि ग्रामीण निर्धनों के लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थाने का आधार सर्जित करना। सिंपल सी बात है, ग्रामीण क्षेत्र है ना, वहाँ पे भी अधिकतर क्या है, कृषि आधारित है, कृषि आधारित अगर या फिर कुटीर उद्योग आधारित है। अर्थव्यवस्था किस पे चलती है, ग्रामीण क्षेत्र के कुटीर उद्योगों पे या फिर कृषि पे चलती है। तो वहाँ पे ऋण सुविधा इजीली अवेलेबल हो सके, तो इसके लिए स्थायी वित्तीय और प्रभावी संस्थान का आधार सर्जित करना चाहती है सरकार, ताकि आसानी से इनको चाहिए कुटीर उद्योगों के लिए या कृषि क्षेत्र के लिए ऋण सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके, ठीक है। सतत आजीविका में वृद्धि के माध्यम से घरेलू आय में वृद्धि करना, सिंपल सी बात, सरकार कितनी हेल्प करेगी, कृषि से कितनी आय होती है, तो सरकार चाहती है कि सतत इनसे आजीविका कृषि क्षेत्र में होता है ना, छिपी हुई बेरोजगारी हमें देखने को मिलती है कि 3 महीने तो हमने काम कर लिया, जैसे ही फसल का मौसम गया तो उसके बाद वहाँ पे बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो सतत आजीविका, निरंतर उनको रोजगार, स्वरोजगार के माध्यम से सरकार चाहती है कि निरंतर उनको आजीविका मिलती रहे, जिससे उनकी घरेलू आय में वृद्धि होती रहे। वित्तीय और चयनित लोक सेवाओं तक उनकी पहुंच बढ़ाना, सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं शुरू की गई हैं तो उन योजनाओं का लाभ उन तक मिल सके, तो इसके लिए सरकार चाहती है कि ग्रामीण क्षेत्र है जैसे उसमें अभी सरकार ने जितने भी योजना है उसका मोस्टली सरकार चाहती है कि ऑनलाइन हो जाए जितना सिस्टम है, ताकि वित्तीय और चयनित लोग से तक लोगों की इजीली पहुंच हो उसके। तो इसके लिए ब्रॉडबैंड सेवा है उसका विस्तार सरकार ग्रामीण क्षेत्र की तरफ करना चाहती है, ठीक है। तेजी से बदलते सामाजिक और आर्थिक परिदृश्य के अनुरूप उनके व्यवहार क्षमता को बढ़ाना। यहाँ पे हम देखते हैं ना कि जैसे बैंकिंग सिस्टम हमारा ऑनलाइन होता चला जा रहा है, बैंकिंग सिस्टम अगर ऑनलाइन होगा तो लोगों को पता होना चाहिए ना किस हिसाब से ट्रांजैक्शन करने हैं, किस हिसाब से अगर ऑनलाइन हमें एप्लीकेशन डालनी है, किसी अगर ऋण लेना है हमें या उसका भुगतान किस हिसाब से करना है। तो बदलता जो हमारा सामाजिक आर्थिक परिदृश्य है उनके अनुरूप लोगों के व्यवहार में परिवर्तन लाने के लिए सरकार के द्वारा योजनाएं शुरू की गई हैं।
ग्रामीण क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं में वृद्धि करना, ये तो हमें पता ही है कि ग्रामीण क्षेत्र में कितनी आधारभूत सुविधाएं हैं, तो उनकी वृद्धि करना ताकि जो हमारा पलायन है शहरों की तरफ उसको कम किया जा सके। मजदूरी आधारित रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ाना, तभी तो आय बढ़ेगी, अतिरिक्त आय बढ़ तभी तो बढ़ेगी। और एक अतिरिक्त आय तो होगी होगी और साथ में उनका क्या है, अपने स्थानीय स्तर पर भी उनको रोजगार के अवसर मिल जाएंगे। ठीक है, ग्रामीण विकास द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को मिटाना, जिसके हम स्टार्टिंग में बात कर चुके हैं। तो ये सरकार द्वारा किए गए विभिन्न प्रयासों का उद्देश्य ये इतने सारे हैं। अब मैंने बताया जैसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना पर संक्षिप्त टिप्पणी, ये हमारे मेंस में भी आ सकता है और प्रीलिम्स में तो इस पर क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध करवाने और समावेशी विकास हेतु, तो सिंपल सी बात है कि लोगों के आय के स्तर को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया और उनको ग्रामीण के स्तर पर ही रोजगार के अवसर मिल सके और उसके साथ साथ ग्रामीण क्षेत्र में अवसंरचना का निर्माण भी हो सके। तो एक ही योजना के माध्यम से विभिन्न प्रकार के उद्देश्य सरकार पूर्ण करना चाहती थी। इसके लिए सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना लागू कर दी। ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार आएगा। ठीक है, एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का सुनिश्चित रोजगार उपलब्ध कराना है, जिसमें वयस्क सदस्य होना चाहिए। आपको पता है अवयस्क उनको तो करवा ही नहीं सकते ना। अकुशल शारीरिक श्रम करवाने को तैयार। एक तो ये आपको यहाँ पे क्या क्या याद रखना है कि प्रत्येक परिवार है। यहाँ पे क्वेश्चन क्या बनता है कि प्रत्येक बीपीएल परिवार को, इस हिसाब से स्टेटमेंट दिया जाता है। यहाँ पे बीपीएल की कोई बात नहीं की गई, यहाँ पे सीधे किया गया है कि इसके अंतर्गत प्रत्येक परिवार को, चाहे वो बीपीएल या नॉन बीपीएल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। हाँ, एक वित्तीय वर्ष के दौरान 100 दिन का रोजगार देगी। कितने दिन का? 100 दिन का रोजगार देगी। और वयस्क सदस्य होना चाहिए, अवयस्क को इसके अंतर्गत नहीं ले सकते। हाँ, अकुशल शारीरिक श्रम करवाने के लिए, अकुशल शारीरिक श्रम जो करने को तैयार है उनको इसके अंतर्गत रोजगार उपलब्ध करवाया जाएगा। ठीक है, ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत, ये आपको लाइन याद कर लीजिए कि ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी, चाहे वो बीपीएल हो नॉन बीपीएल हो, सबके सभी इसके लिए पंजीकरण हेतु योग्य है। तो यहाँ पे वहीं पे कंफ्यूजन शुरू होता है कि इसके अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ बीपीएल लेकर, नो, वो गलत हो जाएगा। ग्राम पंचायत के सभी स्थानीय निवासी इस योजना के अंतर्गत पंजीकरण हेतु योग्य है। इकोनॉमिक सर्वे में क्लियर दिया हुआ है, हमें पता होना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात के लाभान्वितों में कम से कम 1/3 महिला होनी चाहिए। 1/3, 1/3 की बात की गई है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमें स्टेटमेंट अगर रॉन्ग देना होगा ना तो आरपीएस से क्या करेगी, सीधा लिखेगी कि लाभान्वितों में कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए। नहीं, 50% यहाँ नहीं है, यहाँ पे 1/3 महिलाएं होनी चाहिए। ठीक है, परिवार के सभी वयस्क सदस्यों को फोटोयुक्त जॉब कार्ड निःशुल्क जारी किए जाते हैं। ठीक है, सबको एक एक जॉब कार्ड प्रोवाइड किया जाता है। वैसे हम ग्रामीण क्षेत्र से मोस्टली होते हैं तो ये इसके बारे में तो हमें पता ही है। रोजगार उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में राज्य सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ते का भुगतान किया जाता है। अगर हमने मान लीजिए कि हमने जॉब कार्ड के लिए हमने आवेदन कर दिया, आवेदन करने के अगर 15 दिन तक हमें नहीं मिला ना, रोजगार नहीं मिला ग्रामीण क्षेत्र में हमें, तो 15 दिन के बाद सरकार के द्वारा हमें बेरोजगारी भत्ता प्रोवाइड करवाया जाएगा। ठीक है, गांव से 5 किलोमीटर की परिधि में कार्य उपलब्ध करवाया जाएगा। अगर 5 किलोमीटर की परिधि में करवा दिया तब तो ठीक है, और अगर 5 किलोमीटर की परिधि में मान लीजिए कोई काम अवेलेबल नहीं हुआ उनके लिए, तो उससे अधिक की दूरी होने पर 10% के अतिरिक्त मजदूरी भी, आने जाने के लिए खर्चा भी तो चाहिए ना। तो सरकार ने बोला कि ठीक है, खर्चा हम अवेलेबल करवाएंगे, तो सरकार ने 10% अतिरिक्त मजदूरी देय करेगी। ठीक है, अब ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कार्यों के चयन और वास्तविक कार्य योजना तैयार करने हेतु मुख्य रूप से किसे अधिकृत किया गया है? ग्राम सभा को अधिकृत किया गया है। ठीक है ना, ग्राम सभा को अधिकृत किया गया, ये हमें पता होना चाहिए। और ग्राम सभा द्वारा सामाजिक अंकेक्षण भी हमारी ग्राम सभा के द्वारा ही किया जाएगा। ग्राम सभा अधिकृत की गई, ये आपको याद होना चाहिए। ठीक, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब मैंने इससे रिलेटेड एक प्रश्न बनाया हूँ, इसमें जो ग्रामीण विकास से संबंधित सॉरी गाइस, आने की संभावना है, क्या आने की संभावना है कि राजस्थान में भौगोलिक असमानता के कारण क्षेत्रीय विकास में असंतुलन विद्यमान है। ठीक है, सरकार के द्वारा क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए क्या प्रयास किए गए, ये हमें पता।
तो यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन की डिमांड क्या हुई, राजस्थान में भौगोलिक असमानता के कारण। तो पहले तो हमें अपना क्वेश्चन अगर हम फ्रेम करेंगे ना मेंस के अंतर्गत, तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि राजस्थान में भौगोलिक असमानता क्या क्या है, ठीक है। इसके कारण क्षेत्रीय विकास में असंतुलन विद्यमान है, फिर हमें बताना चाहिए, और सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए हैं। तो इसका सिनॉप्सिस मैंने इस हिसाब से बनाई है। सबसे पहले देखिए तो भौगोलिक दृष्टिकोण से राजस्थान को 4 मुख्य भागों में विभाजित किया गया। 4 मुख्य भाग, उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो ज्योग्राफी की बात है, और ज्योग्राफी को हम यहाँ पे क्या है ऐड करते हुए हम अपना क्वेश्चन लिख सकते हैं, ठीक है। शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र होने के कारण विकास के दृष्टिकोण से पिछड़ा पन्ना है, साथ ही पाकिस्तान के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी लगती है। तो ये हमने बता दिया कि एक तो क्या है शुष्क मरुस्थलीय है, तो यहाँ पे विकास इतना नहीं हो पाया है, दूसरा पाकिस्तान के साथ हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी चल रही है भाई, ठीक है। दूसरा मध्य अरावली भाग में क्या लिखा कि भूमि, पानी और पशुधन कम होने के साथ साथ निवासियों का मौसमी पलायन भी यहाँ की मुख्य समस्या है। भौगोलिक असमानता किस वजह से है, ठीक है। पूर्वी मैदानी क्षेत्र में हमने क्या लिखा कि बीहड़ क्षेत्र और संकुचित घाटी युक्त दस्यु प्रभावित क्षेत्र है, ये हमारा पूर्वी मैदानी क्षेत्र। हाड़ौती का पठारी प्रदेश, ये पठारी प्रदेश है, इसमें इतने ये विकसित तो है, पर पठारी प्रदेश होने के कारण यहाँ पे भी कुछ समस्याएं देखने को हमें मिलती है, ठीक है। इसके बाद हमारे क्वेश्चन की डिमांड क्या थी कि क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या क्या प्रयास किए गए। तो क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए सरकार के द्वारा 4 जो हमारी मेन चल रही हैं, इन चारों को तो लिखना है, जो लिखना ही है। इसके अलावा अन्य कार्यक्रम भी जो हैं, जैसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम, उनको भी हम मेंशन कर सकते हैं। जितना मल्टी डायमेंशन हमारा क्वेश्चन होगा उतने ही मार्किंग अच्छे होने की संभावना रहती है, ठीक है। चलिए, तो इन ये योजना है ना, ये प्रीलिम्स में तो है ही, ये मेंस के लिए तो है ही, प्रीलिम्स के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन आता ही रहता है। तो देख लेते हैं प्रीलिम्स के नजरिए से इनका क्या योगदान है। तो सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम में देखें तो संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 93-94 में लागू किया गया था, 1993-94 में। एक तो ये इंपॉर्टेंट है, पेन का कलर चेंज करते हैं, ठीक है। 93-94 में लागू किया गया था संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम। राज्य के 4 सीमावर्ती जिले जैसे बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर और जैसलमेर के 16 खंडों में लागू किया गया। एक तो ये पता होना चाहिए कि कब लागू हुआ, तो संशोधित सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम 93-94 में लागू हुआ, ये हमें पता होना चाहिए। 4 जिलों में कौन कौन से जिले ये भी पता होना चाहिए। तो बाड़मेर, बीकानेर, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, इन 4 की लगती है ना पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा, पाकिस्तान के इनके 4 के साथ सीमा लगती है। तो यहाँ पे हमने सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम शुरू कर दिया। और कितने खंडों में है ये भी पूछा जा सकता है, तो 16 खंडों में है, और ये 100% केंद्र प्रवर्तित कार्यक्रम है। अगर ये भी पूछा जा सकता है कि कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, तो 7वीं पंचवर्षीय योजना में ये लागू किया गया, ठीक है। जरूरी नहीं है कि वर्ष पूछे, ये तो संशोधित है, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया। ये भी पूछा जा सकता है कि सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सी पंचवर्षीय योजना में लागू किया गया, ठीक है। उद्देश्य जैसे हम मेंस की सिनॉप्सिस है, तो उद्देश्य क्या थे इसके, क्या आधारभूत ढांचे का विकास करना, सीमावर्ती आबादी क्षेत्र के मध्य सुरक्षा की भावना को बढ़ावा देना और संतुलित विकास को सुनिश्चित करना, ठीक है। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम कौन सा, अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, इनमें चालू किया गया। अजमेर में, भीलवाड़ा में, पाली, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद, ये डिस्ट्रिक्ट आपको पता होना चाहिए कि इनमें मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया है, ठीक है। जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता, ये वो क्षेत्र है जो जनजातीय क्षेत्रीय विकास के अंतर्गत नहीं आता, वहां पे सरकार ने क्या किया, मगरा क्षेत्र विकास योजना को लागू कर दिया। मगरा क्षेत्र कहलाता है, और इसमें 5 जिले हैं, 5 जिले अभी हमने बात कर ली, इनके भी 16 खंड है, इनमें क्रियान्वित किया जा रहा है। और लागू कब हुआ, 5-6 में, ये है ना वर्ष, वो बहुत कंफ्यूजिंग है। तो ये पूछा जाता है कि कब लागू किया गया, तो 5-6 में लागू किया गया मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम। अजमेर, भीलवाड़ा, पाली और चित्तौड़गढ़, राजसमंद में लागू किया गया, 16 खंडों में लागू हुआ है, ठीक है। इसका उद्देश्य भी जैसे निवासियों के आर्थिक और सामाजिक स्तर है ना, उसमें सुधार करना है। अब डांग क्षेत्र विकास कार्यक्रम कहाँ लागू किया गया, तो यह राज्य के 8 जिलों में, 8 जिले में कौन कौन से आते हैं, जो हमारी पूर्वी इधर जिले है ना, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़। पूरा का पूरा हाड़ौती ले लो आप, बारां, बूंदी, झालावाड़ और कोटा,
और इसके अलावा भरतपुर, धौलपुर, करौली और सवाई माधोपुर आते हैं। ठीक है, इनके 26 पंचायत समितियों में, ये भी याद रखिए भाई, पंचायत समिति या खंड कितने हैं ये भी याद रखिए, कब लागू हुआ ये भी याद रखिए, और कितने जिलों में लागू है ये भी याद रखिए। ठीक है, ये 5-6 में, तो आप मगरा और डांग दोनों है ना, दोनों के दोनों 5-6 में लागू है, ये भी 5-6 में है और ये भी 5-6 में, तो दोनों को साथ में याद रखिए, मगरा और डांग क्षेत्र है वो 5-6 में लागू हुए। मेवात क्षेत्र, मेव एरिया अलवर भरतपुर वाले को बोलते हैं, ये हम सबको पता है। तो अलवर और भरतपुर के 14 खंडों में ये लागू है। ठीक है, कितने खंडों में? 14 खंडों में लागू है, और 1986-87 में ये लागू किया गया था, ये पूछा जाता है। ठीक है, 1986-87 में मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। इसको आप ऐसे याद कर लीजिए, जैसे ये राजस्थान का मैप हो गया ना, ये राजस्थान, ये सीमावर्ती क्षेत्र हो गया, यहाँ तो सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम लागू हो गया। ठीक है, मगरा क्षेत्र, यहाँ पे ऐसे याद रखिए आप कि ये हाड़ौती क्षेत्र इधर से ले लिया, ये यहाँ पे पूर्वी क्षेत्र ले लिया, यहाँ पे क्या लागू हुआ अपना, डांग क्षेत्र आ गया, डांग क्षेत्र आ गया। ये इधर बच गए अपने 2 अलवर और भरतपुर, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, ये मेवात क्षेत्र लागू कर दिया, मेवात क्षेत्र, इस हिसाब से याद रखिए। ठीक है, और ये यहाँ का बीच का एरिया बच गया, अजमेर आ गया, यहाँ पे अजमेर, भीलवाड़ा, पाली, चित्तौड़गढ़ का ये जो बीच का एरिया है ना राजमंद का, यहाँ पे सरकार ने क्या किया, मगरा क्षेत्र लागू कर दिया। राजस्थान का मैप याद रखिए, मैप के हिसाब से चीज़ों को रिलेट करते जाइए, जितना मैप के हिसाब से रखेंगे ना चीज़ें उतनी ज़्यादा क्लियर हो गई, तो ये इस हिसाब से हम याद कर सकते हैं। ठीक है, डांग और मगरा है, दोनों के दोनों 2005-06 में लागू हुए। सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम 7वें पंचवर्षीय योजना में, या फिर 1993-94, कुछ भी याद, दोनों याद रखने हैं हमको। और मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम है, ये 1986-87 में लागू किया गया। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, आई होप आपको बहुत पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। उसके अंतर्गत हम ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित जितनी भी योजना सरकार के द्वारा संचालित की जा रही है और इकोनॉमिक सर्वे में जितनी दी गई उसके बारे में हम डिटेल से पढ़ाई करेंगे। चलिए नेक्स्ट सैटरडे संडे को हम फिर से मिलते हैं।